इंडस्ट्रियल पाइपिंग को समझना किसी भी प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और उन सभी बारीकियों को समझते हैं जो इस फील्ड में महारत हासिल करने के लिए चाहिए। अच्छा, एक सवाल, किसी भी मॉडर्न इंडस्ट्री का सर्कुलेटरी सिस्टम यानी उसका परिसंचरण तंत्र आखिर होता क्या है? जी हाँ, जवाब है पाइप्स का एक बहुत ही उलझा हुआ, एक जटिल नेटवर्क। और सच कहूं तो इस पूरे नेटवर्क को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हमारा पहला सेक्शन, एक पाइप की एनाटॉमी, यानी एक खोखले सिलेंडर से एक स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट बनने तक का इसका सफर। तो पाइप है क्या आखिर? अगर हम टेक्निकली देखें तो ये एक सीधी प्रेशर टाइट सिलिंड्रिकल खोखली ट्यूब है। इसका काम है लिक्विड, गैस और कभी-कभी तो सॉलिड चीज़ों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मतलब ये किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस की रीढ़ की हड्डी है। अब पाइप्स मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं, सीमलेस और वेल्डेड। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, छोटे और मीडियम साइज के लिए सीमलेस पाइप्स को बेस्ट माना जाता है, लेकिन जैसे ही डायमीटर बढ़ता है वेल्डेड पाइप्स ज्यादा किफायती, ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बड़े साइज में सीमलेस पाइप बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ जाता है। अब वेल्डेड पाइप्स में भी कई किस्में हैं, जैसे कि सॉ यानी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, जिसमें वेल्डिंग के लिए फिलर मेटल का इस्तेमाल होता है, और दूसरी तरफ हैं ERW और HFW जैसी टेक्निक्स, जिनमें पाइप को बिना किसी फिलर मेटल के ही वेल्ड कर दिया जाता है। और ये छोटा सा फर्क पाइप की मजबूती और उसकी कीमत पर बड़ा असर डालता है। तो ये तो हुई बात कि पाइप बनता कैसे है, पर एक और बहुत बड़ा सवाल है, वो किस चीज़ से बनता है। हमारा दूसरा सेक्शन इसी के बारे में है। मटेरियल क्यों मायने रखता है, मतलब सही काम के लिए सही पदार्थ चुनने की कला। ये स्लाइड देखिए कितनी आसानी से सब कुछ समझा देती है। अगर टेम्परेचर 425 डिग्री सेल्सियस तक है तो कार्बन स्टील बेस्ट है। उससे ऊपर जाना है तो फिर लो अलॉय स्टील का इस्तेमाल होता है। जहां कोरोजन यानी जंग लगने का खतरा हो वहां स्टेनलेस स्टील के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। और अगर बहुत ही कम तापमान में काम करना है तो LTCS यानी लो टेम्परेचर कार्बन स्टील को चुना जाता है। पर आज की इंजीनियरिंग, वो और भी स्मार्ट हो गई है। अब हम कम कीमत पर ज्यादा मजबूती और रेजिस्टेंस पाने के लिए अलग-अलग मटेरियल्स को मिला सकते हैं। और यहीं पर लाइंड और क्लैड पाइप जैसे कंपोजिट पाइप्स की एंट्री होती है। इन दोनों में एक बहुत ही फंडामेंटल फर्क है। लाइंड पाइप में एक मैकेनिकल बॉन्ड होता है, मतलब दो परतें बस एक दूसरे से चिपकी होती हैं, जबकि क्लैड पाइप में एक मेटलॉजिकल बॉन्ड होता है, जहां दोनों परतें एक दूसरे में पूरी तरह से मिल जाती हैं। जाहिर है ये बॉन्ड कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। चलिए अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं, पर घबराइए मत, ये बहुत दिलचस्प है। तीसरा सेक्शन, पाइप स्पेसिफिकेशंस को डिकोड करना। इसे बस कुछ मुश्किल शब्द मत समझिए, ये इंजीनियरिंग की अपनी एक भाषा है। तो सवाल ये है कि किसी पाइप का साइज असल में तय कैसे होता है? क्या ये उतना सीधा है जितना लगता है? शायद नहीं। देखिए, दुनिया भर में 3 मेन स्टैंडर्ड्स चलते हैं। अमेरिका में चलता है NPS, मतलब नॉमिनल पाइप साइज, यूरोप में चलता है NB यानी नॉमिनल बोर, और जर्मनी में चलता है DN, मतलब डायामीटर नॉमिनल। और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिसे समझना होगा। किसी भी पाइप का बाहरी डायामीटर यानी आउटर डायामीटर या OD हमेशा फिक्स रहता है। जो चीज़ बदलती है वो है उसका अंदरूनी डायामीटर यानी इनर डायामीटर या ID, और ये पाइप की मोटाई के हिसाब से बदलता है। तो अगर बाहरी डायमीटर फिक्स्ड है तो फिर पाइप की मजबूती और मोटाई कैसे तय होती है? अगला सवाल यही है। इसका जवाब है शेड्यूल नंबर में, जिसे SH भी कहते हैं। यह असल में पाइप की दीवार की मोटाई बताता है। इसे एक फॉर्मूले से निकाला जाता है जिसमें पाइप पर पड़ने वाला प्रेशर और मटेरियल की स्ट्रेस झेलने की क्षमता दोनों को देखा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो शेड्यूल नंबर जितना ज्यादा होगा पाइप उतना ही मोटा और मजबूत होगा। सिंपल। और अब आते हैं आखिरी लेकिन बहुत जरूरी हिस्से पर, कनेक्शन को पूरा करना। मतलब ये पाइप्स एक बड़े सिस्टम का हिस्सा कैसे बनते हैं, जुड़ते कैसे हैं। इसके लिए पाइप के सिरे भी अलग अलग तरह के होते हैं और हर एक का अपना खास काम है। एक होते हैं प्लेन एंड्स, जो सॉकेट टाइप वेल्ड फिटिंग में यूज होते हैं,
फिर हैं बेवल्ड एंड्स, जिन्हें बट टाइप बेल्ट फिटिंग के लिए तैयार किया जाता है। और आखिर में थ्रेडेड एंड्स, जो जैसा कि नाम से ही जाहिर है थ्रेडेड कनेक्शंस के लिए बने होते हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सही पाइप चुनना सिर्फ एक टेक्निकल चॉइस नहीं है। ये इस बात का फैसला है कि आपका सिस्टम 50 साल चलेगा या फिर बुरी तरह से फेल हो जाएगा। तो याद रखने वाली बात यह है कि एक परफेक्ट पाइप हमेशा 3 चीजों का बैलेंस होता है: मटेरियल, मजबूती और कीमत। जरा सोचिए, अगर इनमें से सिर्फ एक भी चीज गड़बड़ हो जाए तो नतीजा क्या होगा?